अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फेडरल बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन 2016 में ज्योग्राफ़ी पेपर में दिए गए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से कोई से 14 अज्जा के आपको कहा गया है कि आप 3 से 4 सत्रों में इसका जवाबात लिखें। इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि एशिया के कोई से 3 सहराओं के नाम लिखें। जवाब आप इस तरह लिखें: सहराए गोबी जो मंगोलिया में मौजूद है, सहराए तकला-मकान जो चीन में मौजूद है और सहराए थल जो पाकिस्तान में मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है शुमाली यूरोप के वसी मैदान पर मुख्तसर नोट लिखें। इसके जवाब आप लिखें कि शुमाली यूरोप के मैदान सिर्फ एक मुल्क पर मुश्तमिल नहीं बल्कि ये बरतानिया, शुमाली फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड और रूस के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। ये मैदान ज़्यादातर हमवार हैं और सतह समंदर से इनकी बुलंदी कुछ ज़्यादा नहीं है, जबकि हॉलैंड के बहुत से साहिली इलाके सतह समंदर से नीचे वाक़ हैं। कुछ इलाके जैसे शुमाली फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड और वस्ती जर्मनी के इलाके हवा के अमल से आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी यानी लोएस से बन गए हैं, इसलिए ये इलाके ज़राअत के लिए इंतहाई अहम हैं। अब इसमें जो तीसरा सवाल है वो ये है कि अफ्रीका की मैशियत के लिए दरियाई नील की अहमियत बयान करें। इसका जवाब आप इस तरह लिखें कि दरियाई नील जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, इसको अफ्रीका का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि कदीम ज़माने से इस दरिया ने ख़ास तौर पर मिस्री तहज़ीब को तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया है। और ये कहा जाता है कि मिस्र दरियाई नील का तोहफ़ा है। आज भी अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में तमाम काश्तकारी दरियाई नील के बाइस मुमकिन है। इसके अलावा पीने के लिए, सनत के लिए और टूरिज़्म के लिए ये दरिया इंतहाई अहम है। अगर दरियाई नील ना हो तो अफ्रीका एक सहरा में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लू रिज पर मुख्तसर नोट लिखें। इसका जवाब कुछ इस तरह होगा कि ब्लू रिज रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में कोहे एपलेशन का हिस्सा है, जो मैरीलैंड, वर्जीनिया, शुमाली कैरोलिना, जनूबी कैरोलिना और जॉर्जिया तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई तकरीबन 990 किलोमीटर है और सतह समंदर से ऊंचाई 2000 से 4000 फीट है। ब्लू रिज अपने नीले रंग की वजह से मशहूर है। यहाँ पर मौजूद दरख्तों से एक खास किस्म का केमिकल निकलता है, जो फ़ज़ा में मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक नीली धुंध पैदा कर देता है, जिसकी वजह से पूरा इलाका नीले रंग का नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अमेज़न के तास पर मुख्तसर नोट लिखें। तो इसका जवाब इस तरह होगा कि दरियाए अमेज़न और इसके माउन दरियाओं को अमेज़न के तास के नाम से पुकारा जाता है। ये दरिया बरआज़म जनूबी अमेरिका में मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3900 मील है, जो कोहे इंडीज़ और गयाना के बुलंद इलाकों से जनूबी अमेरिका के मैदानी इलाके की तरफ बहते हैं। अमेज़न का ये तास घने कुदरती जंगलात से ढका हुआ है और दरियाओं की वजह से दलदली इलाके में तब्दील हो चुका है। ज़्यादा जंगलात और पानी की वजह से यहाँ कम लोग रहते हैं। ज़्यादा दरियाओं की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए लोग दरियाओं के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मुर्रे डार्लिंग के तास पर मुख्तसर नोट लिखें। इसका जवाब आप इस तरह लिखें कि दरियाए मुर्रे और डार्लिंग जिस इलाके में बहते हैं उसको मुर्रे और डार्लिंग का तास कहा जाता है। ये बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरिक की जानिब मौजूद हैं। कहा जाता है कि बरआज़म ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली का दारोमदार इन दो दरियाओं पर है, क्योंकि इन दरियाओं के पानी के सबब यहाँ साल के दोनों मौसमों में मुख्तलिफ अक़साम की फसलें काश्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लिज़र्ड से क्या मुराद है। इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि ब्लिज़र्ड को बर्फ़ानी तूफ़ान कहा जाता है। ये इंतहाई ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल है, जिसमें इंतहाई तेज़
برفانی طوفان تقریباً 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے تیز ہواؤں کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ ہوائیں اکثر 3 سے 4 گھنٹے تک مسلسل چلتی رہتی ہیں اور یہ 100 سے 1000 کلومیٹر کے علاقے تک پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ دو مختلف ہواؤں یعنی گرم اور سرد ہواؤں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر شمالی امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماضی میں ایران میں 1972 اور افغانستان میں سن 2000 میں یہ ہوائیں چلی، جس سے کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کویسچن نمبر 8 ہے، پاکستان میں قدرتی گیس کب اور کہاں دریافت ہوئی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ 1952 میں صوبہ بلوچستان کے ضلع سبی میں سوئی کے مقام پر معدنی تیل کے تلاش کے دوران قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا، جو دنیا کے قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے، پاکستان کے 3 اہم پارچہ بافی کے مراکز کے نام لکھیں۔ اس کا جواب اس طرح ہوگا، صوبہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد، صوبہ پنجاب میں لاہور، راولپنڈی اور گوجرانوالا، اور صوبہ سرحد میں پشاور۔ کویسچن نمبر 10 ہے، چین میں پیلا بانی یعنی ریشم کے کیڑے پالنے پر مختصر نوٹ لکھیں۔ آپ اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ چین میں ریشم کے کیڑے پالنے کی سنت صدیوں سے جاری ہے۔ ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے شہتوت کے درخت کاشت کیے جاتے ہیں، کیونکہ شہتوت کے درخت کے پتے ریشم کے کیڑے کی خوراک ہوتی ہیں۔ چنانچہ چین کے مختلف علاقوں، خاص طور پر وسطی و جنوبی چین میں دریائے سینکیانگ اور ینگ سینکیانگ کی وادیوں میں اس کو گھریلو صنعت کا مقام حاصل ہے۔ چین ایشیائی ممالک میں جاپان کے بعد اس صنعت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کویسچن نمبر 11 ہے، پاکستان کی بیرونی تجارت کے بارے میں مختصراً لکھیں۔ تو جواب اس طرح آپ لکھیں کہ پاکستان کی بیرونی تجارت میں سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، خام روئی، سلے سلائی کپڑے، دستکاری کی مصنوعات، قالین، غالیچیں، دریا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چاول، مچھلی اور اس کی مصنوعات، چمڑا اور کھالیں قابل ذکر ہیں۔ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات بھی کچھ مقدار میں بیرونی ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ ہمارے بیرونی تجارت کے بڑے خریدار بھارت، متحدہ عرب امارات، یمن، ترکی اور سری لنکا ہیں۔ کویسچن نمبر 12 ہے، سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں، سعودی عرب کو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری میں بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس ملک میں پیٹرومن نامی کمپنی کی سربراہی میں 9 تیل صاف کرنے کے کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں سے تقریباً 18 لاکھ ٹن سالانہ معدنی تیل کی مصنوعات تیار کر کے بیرونی ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اس ملک میں قدرتی گیس کے ذخائر دمام اور البقیع کے قریبی علاقوں میں دریافت ہوئے، جس کو پائپ لائنوں کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہاں قدرتی گیس کو گھریلو صارفین کے علاوہ بہت سی ملکی صنعتوں مثلاً کھاد اور سیمنٹ کی صنعت کے لیے استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کا سامان اور دیگر پرزے جوڑ کر بجلی کی اشیاء تیار کرنے کی صنعتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ کویسچن نمبر 13 ہے، ذیل میں دیے گئے جنوبی امریکہ کے نقشے میں لیبل شدہ سطح مرتفع کے نام اپنی جوابی کاپی میں تحریر کریں۔ تو اس کے جواب میں آپ پہلے نمبر میں جو نشان ہے وہ ہے گیانا، دوسرے نمبر پہ ہے برازیل اور تیسرے نمبر پہ ہے پیٹاگونیا۔ کویسچن نمبر 14 ہے، ذیل میں دیے گئے نقشے میں آسٹریلیا کے شہر 1، 2، 3 لیبل کیے گئے ہیں، ان کے نام اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو پہلے نمبر پہ نشان لگایا گیا ہے وہ ہے سڈنی، سیکنڈ نمبر پہ میلبورن اور تھرڈ نمبر پہ پرتھ ہے۔ کویسچن نمبر 15 ہے، یورپ میں آبادی کی تقسیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ سن 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ کی آبادی 929 ملین ہے۔
यूरोप में आबादी की गुंजानी में काफ़ी तफावत पाया जाता है। आबादी की गुंजानी सनती शहरों में ज़्यादा है, जबकि पहाड़ी इलाके, नोकदार जंगलात के खित्ते और टंड्रा के इलाकों में कम है। आबादी की गुंजानी का तनासुब 6 से 96 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में सरमाई गंदम का खित्ता किस तरह बहारी गंदम के खित्ते से मुख्तलिफ है? तो उसका जवाब इस तरह है, सरमाई गंदम की काश्त उन इलाकों में की जाती है जहाँ मौसम सरमा शदीद नहीं होता, जैसे टक्सास और कंसास वगैरह। ये गंदम अप्रैल और मई के महीनों में पक कर तैयार हो जाती है, जबकि बहारी गंदम उन इलाकों में काश्त की जाती है जहाँ मौसम सरमा सख्त सर्द होता है और ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहने की वजह से गंदम की काश्त नहीं होती। मौसम बहार में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो गंदम की काश्त की जाती है और ये जुलाई और अगस्त के महीनों में पक कर तैयार हो जाती है। बहारी गंदम अमेरिका के शुमाली रियासतों शुमाली व जनूबी डकोटा और मिनेसोटा में काश्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के पन बिजली के मंसूबों के बारे में मुख्तसरन लिखें। तो उसका जवाब इस तरह है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका पन बिजली पैदा करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। दुनिया में पैदा होने वाली पन बिजली का तकरीबन 25% इस मुल्क में ही पैदा होता है। पन बिजली के बड़े मंसूबे दरियाए सेंट लॉरेंस, दरियाए मिसिसिपी, दरियाए कोलोराडो और दरियाई कोलंबिया पर बंद बांधकर पैदा की जाती हैं। कोहे अपलेशन के आबशारों से भी पन बिजली पैदा करके न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल बल्कि सनतों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका अपनी पन बिजली की ज़रूरियात में न सिर्फ खुद कफील है बल्कि कनाडा को भी बिजली फराहम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुमाली अमेरिका का महल वक़ू और औसत बयान करें। इसका जवाब इस तरह होगा, शुमाली अमेरिका 20 दर्जा मगरिब था, 180 दर्जा मगरबी तूल बलद और 5 दर्जा शुमाली अर्ज़ बलद था, 80 दर्जा शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान वाक़ा है। 100 दर्जा तूल बलद इस बरआज़म के निसफ हिस्से से गुज़रता है। इस बरआज़म का कुल रकबा 21.2 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इस बरआज़म के शुमाल में बहर मुंजमद शुमाली, मशरक़ में बहर उक़यानूस, मग़रिब में बहरुल काहिल और जुनूब की जानिब बरआज़म में जनूबी अमेरिका मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 जो इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है कि पाकिस्तान में जोहरी तवन्नाई के मंसूबों पर नोट लिखें। तो जवाब आप इस तरह लिखें कि पाकिस्तान में कराची के मुकाम पर 1972 में जोहरी तवन्नाई प्लांट मुल्क की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लगाया गया था, जिसकी गुंजाइश तकरीबन 137 मेगावाट थी। अब चीन के माली मदद से कराची में मुल्क का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे तकरीबन 1100 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। इस मंसूबे पर $9.5 अरब लागत आएगी। पाकिस्तान में इस वक्त एटमी बिजली घरों से तकरीबन 665 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है, जिसमें 340 मेगावाट मजीद इजाफे करने का प्रोग्राम है।